आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3, जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 20 है, जिसमें प्रावधान है प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना। तो साथियों आज हम धारा 20 के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 20 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा करेंगे। और साथियों धारा 20 को संक्षेप में हम समझेंगे और यानी कि धारा 20 को समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यानी कि ऊपी कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट ऑफ 1953। अध्याय 3 का नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। साथियों ये हमारा भाग 41 का वीडियो है, यानी चकबंदी से संबंधित 41वां वीडियो है। तो साथियों अध्याय 3 का नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 20 है, जिसमें प्रावधान है प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना। जो धारा 20 है उसमें प्रावधान है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना। तो साथियों धारा 20 की उपधारा 1 में प्रावधान है प्रारंभिक चकबंदी योजना के तैयार हो जाने पर सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध खातेदारों और स्वात्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भिजवाएगा या भेजेगा जिनमें उक्त योजना के संबद्ध उद्धरण दिए होंगे। तत्पश्चात प्रारंभिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी। धारा 20 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना के तैयार हो जाने पर सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध खातेदारों और स्वात्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवाएगा जिनमें उक्त योजना के संबद्ध उद्धरण दिए होंगे। तत्पश्चात प्रारंभिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद धारा 20 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन नोटिस भेजा गया हो और प्रारंभिक चकबंदी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति जो प्रारंभिक चकबंदी योजना के इंद्राजों या उससे लिए गए उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे यथा स्थिति नोटिस के प्राप्त दिनांक से या प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। धारा 20 की उपधारा में प्रावधान है कि धारा 11 का के यानी धारा 11 का में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन नोटिस भेजा गया हो और प्रारंभिक चकबंदी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति जो प्रारंभिक चकबंदी योजना के इंद्राजों या उससे लिए गए उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे यथास्थिति नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद साथियों धारा 20 की उपधारा 3 में प्रावधान है कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा 9 का की उपधारा 2 के अधीन दिए गए प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर
सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष यह बताते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उस स्वत्व का अधिकार किस प्रकार का है। धारा 20 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो या ऐसा अन्य स्वत्व अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा 9 का की उपधारा 2 के अधीन दिए गए प्रख्यापन से सत्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष यह बताते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उस स्वत्व का अधिकार किस प्रकार का है। उसके बाद साथियों अब देखते हैं धारा 20 का संक्षेप, यानी धारा 20 के संबंध में निम्न बिंदुओं पर चर्चा। जो पहला बिंदु है वो है प्रारंभिक चकबंदी योजना का कटक में प्रकाशन। जो पहला बिंदु है वो है प्रारंभिक चकबंदी योजना का कटक में प्रकाशन। जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है वो है प्रारंभिक चकबंदी योजना का कटक में प्रकाशन। इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 20 की उपधारा 1 में यह विधान किया गया है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना के तैयार हो जाने पर सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध खातेदारों एवं स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भिजवाएगा और उसके पश्चात संबंधित कटक में प्रारंभिक चकबंदी योजना प्रकाशित की जाएगी। उक्त विधान से स्पष्ट है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना के कटक में प्रकाशित किए जाने के पहले संबंधित खातेदारों एवं अन्य हित निहित व्यक्तियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद साथियों देखते हैं दूसरा पॉइंट है नोटिस की तामीली। जो दूसरा पॉइंट है वो है नोटिस की तामीली। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 में यह स्पष्ट विधान किया गया है कि कटक में प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के पूर्व संबद्ध खातेदारों एवं स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस दी जाएगी। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली 1954 के नियम 48 में यह विधान किया गया है कि जो चकबंदी आकार पत्र 24 में नोटिस के साथ जो चकबंदी आकार पत्र 23 में प्रारंभिक चकबंदी योजना में लिए गए संगत उद्धरण चकबंदी लेखपाल द्वारा 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जो चकबंदी कर्ता द्वारा निरीक्षित एवं सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इन 2 प्रमाणित प्रतियों में से एक प्रति संबद्ध खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति के चेयरमैन या स्थानीय प्राधिकारी या जैसी भी दशा हो कटक में प्रारंभिक चकबंदी योजना प्रकाशित किए जाने के पूर्व तामील की जाएगी। आप साथियों देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है प्रारंभिक चकबंदी योजना पर आपत्ति। जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रारंभिक चकबंदी योजना पर आपत्ति। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा नोटिस भेज दी गई हो और उसके बाद प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशन कर दिया गया हो, तो कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन नोटिस भेजी गई हो या जो प्रारंभिक चकबंदी योजना से अन्यथा प्रभावित हो, प्रारंभिक चकबंदी योजना के इंद्राजों या उससे लिए गए उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं चौथा पॉइंट है आपत्ति कौन प्रस्तुत कर सकता है। जो चौथा पॉइंट है वो है आपत्ति कौन प्रस्तुत कर सकता है। इसमें बताया गया है कि अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 में स्पष्ट विधान किया गया है कि धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन नोटिस प्राप्त करने वाला या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि धारा 20 की उपधारा
2 के अधीन वह व्यक्ति भी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसे धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन नोटिस प्राप्त हुई हो, लेकिन शर्त यह है कि आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति हितनिहित व्यक्ति की परिभाषा में आता हो। खातेदार से भिन्न व्यक्ति को भी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि वह प्रारंभिक चकबंदी योजना के लागू होने से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगा। यदि खातेदार से भिन्न व्यक्ति अपना हित साबित कर देता है तो वह धारा 20 की उपधारा 2 के अधीन आपत्ति प्रस्तुत करने में पूर्णतया सक्षम है। आप साथियों देखते हैं नंबर 5वां है आपत्ति की पोषणीयता। जो 5वां पॉइंट है वो आपत्ति की पोषणीयता पर है। तो इसमें बताया गया है धारा 20 की उपधारा 2 के प्रारंभ में ही कहा गया है कि कोई भी खातेदार या अन्य हितनिहित व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 11 का में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए ही आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 11 का में विधान किया गया है कि चकबंदी क्षेत्र से संबंधित भूमि के दावे, संयुक्त जोतों का विभाजन एवं धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों को अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा गाटे यानी कि गाटों, पेड़ों कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में ऐसे प्रश्न जो धारा 9 के अधीन उठाए गए या जो धारा के अधीन यानी उक्त धारा के अधीन उठाए जा सकते थे या उठाए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं उठाए गए, चकबंदी कार्रवाई की किसी बाद की अवस्था में ना तो उठाए जा सकते हैं और ना ही उनकी सुनवाई की जा सकेगी। इस प्रकार धारा 20 की उपधारा 2 एवं धारा 11 का के उपबंधों के एक साथ वाचन से स्पष्ट होता है कि धारा 20 की उपधारा 2 के अधीन केवल वही आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं जो धारा 11 के उपबंधों हों, यानी कि जो धारा 11 का के उपबंधों से बाधित ना हो। किसी जोत का मूल खातेदार जो धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति उठा सकता था, वह धारा 20 की उपधारा 2 के अधीन वह अपनी मूल जोत के गाटों के मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति नहीं प्रस्तुत कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने प्रस्तावित गाटों के संबंध में जो दूसरे से प्राप्त गाटे हैं उनके संबंध में मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 6 यानी छठा पॉइंट है रास्ते का सीमांकन। जो छठा पॉइंट है वो रास्ते के सीमांकन के संबंध में है। जिसमें बताया गया है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करते समय सहायक चकबंदी अधिकारी प्रारंभिक चकबंदी योजना पर की गई आपत्ति का निस्तारण करते समय चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई आपत्ति का निस्तारण करते समय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एवं इस अधिनियम की धारा 48 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चक निगरानी का निस्तारण करते समय उप संचालक चकबंदी सामान्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुए चकमार्ग, गूल या नाली आदि की व्यवस्था कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर चकबंदी प्राधिकारी ऐसे चकमार्ग का सीमांकन भी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों देखते हैं 7वां पॉइंट। जो 7वां पॉइंट है उसमें है आबादी के पास चक का प्रदिष्ट करना। जो 7वां पॉइंट है वो है आबादी के पास चक का प्रदिष्ट करना। जब कोई खातेदार या अन्य हितनिहित व्यक्ति गांव की आबादी से संलग्न किसी गाटे में हित रखता है तो प्रारंभिक चकबंदी योजना की तैयारी के समय ऐसे खातेदार या हितनिहित व्यक्ति को आबादी के पास चक प्रदिष्ट किया जा सकता है। लेकिन जहां पर किसी खातेदार का ग्रामीण आबादी से संलग्न कोई गाटा नहीं है तो उसे आबादी के पास चक मात्र इस आधार पर प्रदिष्ट करना न्यायोचित नहीं है कि आबादी या सहन के प्रयोजन के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं है। सामान्य तौर पर
जिन व्यक्तियों का गाटा आबादी के पास है उसे आबादी से संलग्न चक अवश्य प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति अपने चक का प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिए करे या आबादी या सहन के लिए करे। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोग चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3, जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना, और जिसमें धारा 20 है, यानी अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 20 आती है, जिसमें प्रावधान है प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना। और धारा 20 के जो संक्षेप को समझा और इसकी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया धारा 20 को समझने के लिए। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।